जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा कि ब्रदर टियान ने यू हाओ को सोल रिंग के बहाने से नॉर्थ के दूसरे सबसे खतरनाक रूलर स्कॉर्पियन एम्परर से मुकाबला करने ले आया था और यू हाओ को सोल रिंग पाने की मजबूरी में ना चाहते हुए भी इस बात के लिए राजी होना पड़ा था, जिसके बाद वो दोनों ही स्कॉर्पियन एम्परर के ठिकाने पर पहुंच गए थे, जहां खुद को गर्म करने के लिए यू हाओ ब्रदर टियान के बनाए हिडन इग्लू में चला गया था और लाइटर की रोशनी की मदद से उसने खुद को गर्म कर लिया था। जिसके बाद स्कॉर्पियन एम्परर से मुकाबले के लिए उन दोनों ने अपना प्लान शुरू कर दिया था। अब आगे यू हाओ को सेव करने के लिए ब्रदर टियान ने एक बबल के अंदर ब्रीथ भर के उसके अंदर यू हाओ को सेपरेट कर दिया, जिसके बाद ब्रदर टियान स्कॉर्पियन एम्परर बिंग बिंग को बुलाने के लिए स्नो गर्ल डीमन की आवाज निकालता है। तो यू हाओ टियान से इसके बारे में पूछता है तो ब्रदर टियान बताता है कि ये स्नो गर्ल डीमन की वॉइस है जो बिंग बिंग की बहुत ही अच्छी फ्रेंड है। उसकी कल्टीवेशन लेवल 7 लाख साल की है और वो नॉर्थ के तीनों रूलर में से नंबर 1 रूलर है। तो यू हाओ को चिंता होती है कि कहीं उसकी आवाज से स्नो गर्ल भी अट्रैक्ट होकर यहाँ ना आ जाए, पर टियान उसे बताता है कि उसने यू हाओ को बबल्स में ब्लॉक कर दिया है जहाँ वो बिल्कुल सेफ है। अब स्कॉर्पियन एम्परर बिंग भी उसे स्नो गर्ल की आवाज समझ के अपने ठिकाने की तरफ आने लगती है और इधर ब्रदर टियान यू हाओ के बॉडी में अपने सोल को ट्रांसफर कर लेता है स्कॉर्पियन बिंग बी से बात करने के लिए। और अब जब स्कॉर्पियन बिंग बी यहाँ पहुँचती है तो वो देखती है कि स्नो गर्ल डीमन की आवाज टियान ने निकाली थी, इसलिए वो टियान से गुस्से में कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा करने की। तो टियान कहता है कि मैं यहाँ तुम्हारा पार्टनर बनने आया हूँ। बिंग बी को देख के यू हाओ सोचता है कि ये कितनी सुंदर स्कॉर्पियन है और ब्रदर टियान ने बस मेरे दूसरे मार्शल सोल के लिए इतना खतरा उठा के इस खतरनाक जगह पर आया। तो स्कॉर्पियन बिंग बी टियान से कहती है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम दूसरे के बॉडी में अपने सोल को ट्रांसफर करके लाओगे तो मुझे तुम्हारे इरादे के बारे में नहीं पता चलेगा, और अब जब तुम यहाँ आ ही गए हो तो तुम्हें मरना होगा। बिंग बी का मानना था कि वो टियान को मार के उसकी एनर्जी पाके इस नॉर्थ मेनलैंड में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट हो जाएगी, और अब क्योंकि टियान को बिंग बी का मुकाबला करना पड़ सकता था अपने फॉर्म में आके, इसलिए वो यू हाओ से उसका दिया हुआ सिल्क वर्म स्लोग वापस मांग लेता है। सिल्क वर्म स्लोग का मतलब सिल्क वर्म की ऊपर की स्किन जो उसे उसके ग्रोथ के टाइम पे मिलती है। अब वो स्किन यू हाओ से लेने पर उसकी बॉडी टेम्परेचर ठंडी पड़ने लगती है, पर वो किसी तरह से उस लाइटर को जला के अपना गुजारा करता है और अब वो सिल्क वर्म स्लोग टियान ने पहन लिया था। टियान बिंग बी से कहता है कि अगर तुम इस मेनलैंड में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बन भी गई तो इसका क्या फायदा, हर 1 लाख साल में आने वाले उस बड़ी डिजास्टर का सामना तो तुम्हें भी करना पड़ेगा। माना कि तुम 4 लाख साल के डिजास्टर को सरवाइव कर लोगी, लेकिन आने वाले अगले 10 लाख साल के डिजास्टर का क्या, वो हर बार और ताकतवर होके आएगी। पर बिंग भी इस बात की परवाह किए बिना यू हाओ की बॉडी के ऊपर अपना आइस अटैक कर देती है, जिसकी वजह से यू हाओ की बॉडी में आइस क्रिस्टल्स चुप जाते हैं। पर क्योंकि उसमें टियान की सोल थी इसलिए सारा हार्म टियान को होता है। जिसके बाद बिंग भी टियान की पावर लेने के लिए जैसे उसकी सोल लावा को टच करती है तभी टियान उसे अपने सिल्क वर्म रोप से जकड़ने लगता है, जिसे बिंग भी अपनी पावर से रोकने की पूरी कोशिश करती है, पर वो नहीं टूटता है। अब टियान अपने असली फॉर्म में आके बिंग बी को एक डील देते हुए उसे बताता है कि मुझे मारने से बेहतर यही होगा कि तुम अपनी कल्टीवेशन का यूज करके मेरे साथ मिलकर एक गॉड तैयार करो, ठीक वैसा ही जैसा 10,000 साल पहले वो स्ट्रॉन्गेस्ट ह्यूमन था। और टियान उसे उस डिजास्टर की ताकत बताते हुए कहता है कि उस डिजास्टर को नंबर 1 रूलर स्नो गर्ल भी नहीं ब्रेक कर सकती, इसीलिए हमें मिलकर एक गॉड बनाना होगा जिसे फॉलो करके हम उसकी सोल स्काई में हमेशा के लिए रह सके। और टियान उसे इसका एक एग्जाम्पल देते हुए कहता है कि 10,000 साल पहले स्टार फॉरेस्ट में टियान जिन और टाइटन स्किन्ड एड ने मिलकर एक सबसे पावरफुल ह्यूमन गॉड बनाया था और साथ ही उसके सोल में उन्होंने खुद को हमेशा के लिए सेव कर लिया था। लेकिन बिंग बी को इस एग्जाम्पल से कुछ समझ नहीं आता है, तो टियान कहता है कि हम भी मिलकर एक ऐसा ही गॉड बनाएंगे जिसके सोल स्काई में हम हमेशा सेफ रहेंगे और हमेशा के लिए अमर भी हो जाएंगे। इसीलिए वो बिंग बी को अपने साथ ज्वाइन होने के लिए कहता है और इससे उनकी ये प्लान सफल होने की प्रोबेबिलिटी 50% बढ़ जाती है। तो बिंग बी कहती है कि लेकिन हमें इसके लिए एक इंसान चाहिए। तो अब टियान इसके लिए यू हाओ को बाहर बुलाता है, लेकिन ये सारी बातें सुन के यू हाओ थोड़े गुस्से और दुखी मन से कहता है कि तुम्हें अपने सेल्फिश इरादे के बारे में मुझे बताना चाहिए था। पर टियान यू हाओ को ये कह के मना लेता है कि यहाँ वो बिंग बी को यू हाओ की दूसरी मार्शल सोल बनाने आया है। दूसरा कारण ये भी था कि टियान को बिंग बी से प्यार हो गया था जब उसने कुछ साल पहले टियान की जान सिंडुओ फॉरेस्ट में उन बीज से बचाई थी, तो इसलिए टियान अब बिंग बी के साथ हमेशा के लिए रहना चाहता है। पर यू हाओ को देख के बिंग बी कहती है कि ये तो बहुत ही कमजोर है, ये ह्यूमन गॉड बनने के लायक बिल्कुल भी नहीं है। तो टियान बिंग बी को कहता है कि यू हाओ आम लोगों के मुताबिक ज्यादा ताकतवर है, इसके पास मेंटल पावर्स भी है और इसकी आइस एबिलिटी अभी खाली है, इसलिए तुम इसकी मार्शल सोल बनने के लिए बिल्कुल परफेक्ट हो। तो चेक करने के लिए कि यू हाओ सच में ऑर्डिनरी लोगों से ज्यादा ताकतवर है कि नहीं, बिंग बी कहती है कि अगर यू हाओ तुम्हारी प्रोटेक्शन के बिना मेरे पावर को 10 मिनट तक सह लेता है तो मैं इसकी मार्शल सोल बनने के लिए तैयार हूँ।
तो ये सुन के यू हाओ बिंगवी का ये चैलेंज एक्सेप्ट कर लेता है। बिंगवी टियान से कहती है कि अगर ये लड़का मर गया तो मैं समझ जाऊंगी कि तुम झूठ बोल रहे हो और ये मैजिकल प्लान वर्क नहीं करेगा। जिसके बाद वो यू हाओ को अपने आइस हैंड की मदद से हर तरफ से खींचने लगती है और अपने आइस पावर की मार यू हाओ पे शुरू कर देती है, जिसकी वजह से यू हाओ का दिल धीरे धीरे फ्रीज होने लगता है और उसके अंदर की मार्शियल सोल भी एक एक करके टूटने लगती है। तो यू हाओ को ऐसे बुरी हालत में देख के टियान बिंगवी से ये सब रोकने को कहता है और वो उसे ये भी कहता है कि अगर यू हाओ मर गया तो हमारा प्लान तबाह हो जाएगा। पर बिंगवी रुकती नहीं बल्कि अपने पावर इफेक्ट को और बढ़ा देती है, जिसकी वजह से यू हाओ का हार्ट पूरी तरह फ्रीज हो जाता है और वो खुद भी एक बर्फ के पुतले में बदल जाता है। 10 मिनट बीतने के बाद सभी को ये लगता है कि यू हाओ बिंगवी की पावर सह नहीं पाया और मर गया। तभी यू हाओ के मन में उसे उसकी मॉम दिखती है, जो यू हाओ को मोटिवेशन देते हुए कहती है कि तुम्हें सबसे ताकतवर बनना है। उसी की वजह से यू हाओ का दिल फिर से धड़कने लगता है और वो उस आइस को ब्रेक करके बाहर आ जाता है, जिसे देख के बिंगवी शॉक्ड हो जाती है कि ये मर के जिंदा कैसे हो गया। और टियान भी यू हाओ की वापसी पे बहुत खुश होता है। अब वादे के अनुसार बिंगवी यू हाओ की सेकंड मार्शियल सोल बनने के लिए तैयार हो गई है, जिसके बाद वो अपने पूरे पावर को रिकॉल करके अपना मार्शियल सोल बना लेती है और उसे यू हाओ के अंदर भेज देती है। और अब क्योंकि बिंगवी की बाहर की बॉडी यूजलेस हो गई थी, इसलिए वो नीचे वेस्ट होके गिर जाती है। जिसके बाद अब बिंगवी की सोल यू हाओ के सोल स्काई में आ चुकी है। तो टियान बिंगवी का इस सी ऑफ स्पिरिट में वेलकम करता है। तभी वहाँ बिंगवी को एलाइकी का सोल स्काई दिखता है, तो इसके बारे में वो टियान से पूछती है, लेकिन अभी टियान इस बात को टाल देता है ये कहते हुए कि मैं इसके बारे में तुम्हें बाद में बताऊंगा। और अब यू हाओ को स्कॉर्पियन एम्परर बिंगवी की सोल बोन भी मिल चुकी है। वो इस बोन को अपने अंदर पूरी तरह एब्सॉर्ब कर लेता है, जिसके बाद बिंगवी की स्कॉर्पियन टेल यू हाओ के बैक पे लग जाती है और यहाँ यू हाओ की सोल स्काई में अब बिंगवी का भी सोल सिंबल बन जाता है। इससे हमें ये पता चलता है कि अब स्कॉर्पियन एम्परर बिंगवी यू हाओ की सेकंड मार्शियल सोल बन चुकी है और नॉर्थ के सभी स्कॉर्पियंस यू हाओ को अपना मास्टर मान चुके थे। बिंगवी की सोल यू हाओ के अंदर जाने की वजह से यू हाओ के माथे पर स्कॉर्पियन बिंगवी का सिंबल भी बन जाता है। अब यू हाओ के पास 2 मार्शियल सोल और 2 सोल रिंग आ चुकी है, पहला ब्रदर टियान का और दूसरा स्कॉर्पियन एम्परर बिंगवी का। और इसी के साथ ये पार्ट यहीं पे खत्म होता है। मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट पार्ट में। अगर वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और कमेंट में अपना ओपिनियन जरूर बताना।